हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया है। तो मैम का 850 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो मैम से जानते हैं कौन सा अटेम्प्ट था, कैसे तैयारी की, कैसे रिसोर्सेज को फॉलो किया, कोचिंग ली या नहीं ली, ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं जो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो सबसे पहले नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए मैम। मेरा नाम भारती साहू है। मैं मध्य प्रदेश की भोपाल की रहने वाली हूँ। मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट किया है अपना, और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गई थी। मैम आपका मीडियम क्या था? मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी है। जी। मैम देखा जाए तो जैसे आपका जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर बैकग्राउंड है, कंप्यूटर साइंस से जैसे आपने किया है, तो कहाँ से दिमाग में आया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है? आज के टाइम में देखा जाए तो देखते हैं कुछ सालों से हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, तो इतनी हिम्मत कहाँ से जुटाई कि मैं तो यूपीएससी करूँगी? एक्चुअली वो बैक ऑफ माइंड में चलने लगा था। मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, तो फिर उसके बाद ना जब मैं बैंकिंग की तैयारी करते करते मेरे को प्रतियोगिता दर्पण पड़ी, तो उसमें मेरे को एक इंटरव्यू देखा कि आप सिविल सर्विसेज के द्वारा समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी। तो मुझे सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। जी। फिर वहीं से माइंड में सिविल जी। सर्विसेज चलने लगा। मैम बात करें जैसे कि देखा जाए आज के समाज में क्या है, लड़कियां 20-22 साल या थोड़ा सा बड़ी हो तो घर वाले कहते हैं कि अब तो बड़ी हो गई, अब समाज के लोग कहते हैं कि चलो शादी कर दो इनकी। तो आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपकी इस जर्नी में? मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा था कि हमारी समाज में या फिर हमारी परिवार में ऐसी होता था कि जल्दी लड़कियों की शादी बिल्कुल। कर दी जाती थी। बिल्कुल। लेकिन मेरे पापा का, मेरी मम्मी का एक यही था कि वो नहीं पढ़े लिखे तो अपनी बेटियों को पढ़ाना है, तो जी। उन्होंने मेरा हर हर जगह साथ दिया है। जी। आपके पापा करते क्या हैं वैसे? मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, ऑटो ऑटो ड्राइवर हैं। जी। तो बात आपने जो तैयारी जो की यूपीएससी की, तो आपने यहाँ घर पे रह के की, इसके लिए आपने जैसे दिल्ली जैसे शहर है, प्रयागराज जाते हैं बहुत लोग, तो आपने कहाँ से रह के दिया? स्टार्टिंग में मैंने घर से किया था। 2017 में मैं कुछ टाइम के लिए दिल्ली गई थी क्लासेस के लिए, पर वहाँ पे कोचिंग की फीस भी काफ़ी ज़्यादा थी बिल्कुल। और रहना कहना ज़्यादा था, तो फिर मैं वापस आ गई थी। फिर मैंने सेल्फ स्टडी अपनी की है। आपका कौन सा टाइम था ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। तो ये जो इसके पहले जो आपके 4 अटेम्प्ट थे उनका क्या रहा आपका ओवरऑल? मेरा उसमें प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ। चारों में भी नहीं? नहीं, इस बार चारों में। फाइनल सिलेक्शन? हाँ, इस बार मेरा फाइनल तो मैम सिलेक्शन। जैसे इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो भी हिंदी मीडियम से, तो आपकी इस बार प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रही? इस बार मेरा पीटी के लिए ये था कि मैंने रिसोर्सेज जो थे बहुत कम कर लिए थे अपने, जी। बहुत शॉर्ट में ले आई थी, और जो स्टैटिक्स था मैंने उसका मल्टीपल रिवीजन किया था। करंट अफेयर का मैंने टेस्ट पेपर काफ़ी सॉल्व किए थे, टेस्ट पेपर का रिवीजन करना, तो सी सेट पे मैंने फोकस कर लिया था। जी। तो पिछले अपने 4 अटेम्प्ट की जितनी गलतियां थी वो मैंने सारी इसमें। वैसे आपने इस बार क्या ओवरऑल आपने बताया जैसे गलतियां की, तो क्या गलतियां आपको नजर आएंगी? पिछली बार हर बार आप 4 अटेम्प्ट में ये गलतियां करते हैं, इस बार मैंने ये नहीं किया तो मेरा प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्लियर है। पिछले 4 अटेम्प्ट में कुछ मेरी पर्सनल गलतियां भी थी, जैसे कि मैं अपने स्टेट पीएससी पे भी साथ साथ फोकस कर रही थी, जी। इसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था। तो इस बार मेरा स्पेसिफिक ये था कि मैंने कि अब करना है यूपीएससी करना है तो इसको अच्छे से करना है, अपना बिल्कुल। 100% देकर करना है। तो उस 100% में मैंने फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस किया कि आखिर यूपीएससी पूछता क्या है हमसे, जी। चाहता है क्या है। वो सारी मैंने स्ट्रैटेजी बना के अपनी पर्टिकुलर, और फिर उस पर अपना काम करना जी। स्टार्ट किया। जी। तो मैम इसका मतलब है कि कोई भी एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है तो वो 2 जगह ना फंसे, जैसे पीसीएस भी दे रहा है और यूपीएससी भी दे रहा है, तो यूपीएससी फोकस कर लिया, पीसीएस फोकस कर लिया। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि अगर साथ में आप दोनों जगह जाओगे तो थोड़ा वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ये था कि मेरे को एक ना एक जॉब चाहिए थी, घर की कंडीशन ऐसी थी। तो फिर मैंने एमपीपीएससी स्टार्ट कर दिया था देना। मेरा फर्स्ट स्टेप यूपीएससी में आपका नहीं हो रहा था तो? हाँ, तो मेरा यूपीएससी का प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने एमपीपीएससी दिया, वहाँ इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची। मैंने यूपीपीसीएस दिया, वहाँ मेंस तक मैंने किया, और इसी तरीके से साइकिल चलता रहा। तो फिर मैं स्टेट पीएससी यूपीएससी के एक साइकिल में फंस गई थी, लेकिन इस बार मैंने फोकस अच्छे से यूपीएससी पे किया। तो मैम ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। मैम बात करें जैसे आपने बताया इंटरव्यू तक पहुंची पीसीएस में, तो कितने अटेम्प्ट दिए आपने पीसीएस के में?
पीसीएस का मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची थी, उसका रिजल्ट मेरा पेंडिंग है, और अभी मैंने सेकंड जो दिया उसका मैंने मेंस क्वालिफाई किया, सॉरी मेंस दिया है, तो उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो उसका वेट कर रही हूँ। एमपीपीएससी का। हाँ जी। जी। तो हम बात करें जैसे कि आपका जब प्री का रिजल्ट आ गया, तो इसके पहले आपने इतने प्री दिए, तो उनमें आपने साथ साथ मेंस की तैयारी की अकेले की? इस बार मतलब हर बार प्रीलिम्स पे ही फोकस रहता था कि हो ही नहीं रहा तो मैं तो प्रीलिम्स का ही पढ़ूंगी, कि साथ साथ मेंस की भी तैयारी करती थी? हाँ, मतलब मेरा ऐसा था कि मेंस भी मैं देखती चलती थी साथ में, और ऐसा था कि कुछ ऑनलाइन वेबसाइट होती है उन पर आंसर राइटिंग वगैरह का रहता, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी घर पे मेंस जी। से रिलेटेड भी। जी। तो मैं बात करें वो मेंस की, तो मेंस की तैयारी आपने कैसे की? जैसे रिजल्ट आ गया तो उसके बाद आपने मेंस को कैसे पढ़ा? इसके पहले भी आपने मेंस की तैयारी एक्चुअली कर ही ली होगी, तो 1 2 3 4 जीएस के लिए आपने कैसे तैयार की? आंसर राइटिंग वगैरह कैसे किया? जैसे प्री का रिजल्ट आया था उसके बाद मैं मेंस स्पेसिफिक हो गई थी। सबसे पहले तो मैंने अपने जो सिलेबस था उसको अपनी वॉल पे लगा लिया कि अब मुझे इतना सिलेबस है और इतना मेरे पास पर्टिकुलर टाइम है, बिल्कुल। तो मुझे उसमें कंप्लीट करना है। जैसे कि जीएस1 है, जीएस1 में हमको स्टैटिक्स पे फोकस करना पड़ता है, तो मैंने जो भी अपनी पीटी के लिए पहले बुक्स पढ़ी हुई थी, मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर, उन सब के लिए उनका अच्छे से रिविजन किया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए। इसी तरीके से जो हमारा जीएस2 का पेपर होता है जिसमें पॉलिटी होता है, गवर्नेंस होता है, आईआर होता है, तो उसमें मैंने मेंस 365 जो आता है उसको अच्छे से कंप्लीट किया, क्योंकि उसमें डायनामिक भी होता है स्टैटिक के साथ में। पेपर 3 के लिए भी मेरी सेम स्ट्रेटेजी रही थी, उसमें मेंस 365 इन सब से कंप्लीट किया। पेपर 4 के लिए मैंने जो अच्छे एग्जांपल्स होते हैं उनको कलेक्ट करना स्टार्ट किया, कुछ कोट्स वगैरह लेकर आई। तो इस तरीके से मैंने ना अपने शॉर्ट नोट्स पूरे कंप्लीट कर लिए थे, ताकि जो एग्जाम के पहले हमको जो डेली का कुछ टाइम मिलता है उसमें मैं अच्छे से रिविजन कर सकूँ जी। अपना। और मैंने टेस्ट काफ़ी लिख लिए थे मेंस के लिए। मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस आपने कैसे की? क्या कोई मेंटर वगैरह लिया, कोचिंग वगैरह ली? ये जो आपकी जर्नी रही है सिर्फ सेल्फ स्टडी पे बेस्ड रही? नहीं, मैं दृष्टि का जो अस्मिता मेंटरशिप का प्रोग्राम है उसकी स्टूडेंट थी, तो वहाँ पे हम लोग को टेस्ट वगैरह लिखवाते थे, तो मैं उससे जुड़ी हुई थी, तो वो लिख लेती थी मैं। और मैंने विजन अभ्यास के जो मेंस का टेस्ट सीरीज होता है उसको भी ज्वाइन कर लिया जी। था। हम बात करें सी सेट की, हिंदी मीडियम वालों का देखा जाता है आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका सी सेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और ओवरऑल देखा जाए तो सिलेक्शन भी प्री क्वालिफाई नहीं हो पा रहा हिंदी मीडियम वालों का, इसलिए सिलेक्शन रेशियो तो कम हो गई। तो सी सेट के लिए आपने कैसे तैयारी की? मेरे फ्रेंड है एक, उन्होंने बताया कि मैं सी सेट करता रहा, इस चक्कर में मेरा जीएस नहीं हुआ, सी सेट हो गया। तो आपने दोनों को कैसे मैनेज किया? मैंने एक्चुअली एक पर्टिकुलर अपना शेड्यूल बना लिया था कि मुझे 2 घंटे अगर सी सेट को देने तो देने। उसमें मैंने अपना जो पोर्शन था उसको डिवाइड किया। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन का ऐसा है कि हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी थे पेपर्स वो निकाले, और मैं डेली 5-5 कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करती थी, तो उससे मेरा माइंड उसके लिए स्ट्रिक्स हो जाता था। फिर मैंने मैथ के लिए क्या किया कि सारे जो मैथ के मेन कोर टॉपिक्स थे, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, उन सब के ना बेसिक अपने कंप्लीट कर लिए थे। फिर मैंने लास्ट में कुछ टेस्ट पेपर्स उठाए और उसको मैंने सॉल्व कर लिया। मैम बात करें इंटरव्यू की, तो अब जैसे आपका जब मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू में पहुंचे, तो जब आप इंटरव्यू हॉल में थे तो क्या फर्स्ट टाइम जाते हैं? तो एक भैया जैसे मुझे मिले थे इंटरव्यू यूपीएससी फॉर्म में, काफ़ी जो इंटरव्यू निकलते हैं देख उनका मैं रिव्यू करता था, उन्होंने बताया था कि बंदा था उसके बहुत हाथ काँप रहे थे, तो उनको बोला कि थोड़ा रिलैक्स रहें। तो आपने वहाँ जाके थोड़ा सा लगता है ना घबराहट सी होती, तो कैसे मैनेज किया और कितने टाइम आपका इंटरव्यू चला? हाँ, मैंने जो था बाहर काफ़ी मेरे को वेट करना पड़ा था, क्योंकि मेरा आफ्टरनून में फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मैंने तो बस ये था कि मेडिटेशन उस टाइम में कर रही थी, मतलब बार बार लंबी सांसें ले रही थी, छोड़ रही थी कि कम से कम मेरा जो अंदर का फियर है वो बाहर ना मेरा शो हो। और बाकी मेरा इंटरव्यू तो ठीक रहा था, मतलब कि 30-35 मिनट अप्रोक्स चला था, और कुछ क्वेश्चन जो थे मैंने मोस्टली आंसर दे दिए थे, कुछ नहीं बने थे तो मैंने उस पर सॉरी बोल दिया था। तो वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपसे किस पोर्शन से पूछे? करंट अफेयर या ऑप्शनल या आपकी डेफ वगैरह से कैसे पूछे? नहीं, मेरे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। एक्चुअली मेरा जो डेफ था उसमें वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड इस टाइप के टॉपिक थे, कल्चर वगैरह। तो मेरा उसमें वगैरह नहीं, आप क्या बने थे? मेरा ईशा क्रिया मेडिटेशन और गेटिंग इंसाइट ऑन वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन, तो ये मेरे मेन टॉपिक थे। तो मेरा इंटरव्यू भी मोस्टली उन्हीं टॉपिक पर गया हुआ था। बात करें मैम, जैसे क्या होता है कि पढ़ते टाइम हम जैसे कोई बुक्स पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट्स नोट्स बनाते हैं, तो क्या आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे तो कितने हेल्पफुल है आपकी जर्नी? मैं नोट्स बनाकर ही पढ़ने वाली इंसान हूँ, तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे बुक्स के नोट्स नहीं बनाए थे, पर्टिकुलर मैंने टॉपिक वाइज बनाए थे। टॉपिक वाइज भी जैसे मेंस के मैंने, जैसे कि GS2 है, GS2 की मैंने एक छोटी कॉपी बनाई थी, उसमें सारा पोर्शन को डिवाइड कर लिया था कि जैसे सोशल सेक्टर है, सोशल सेक्टर में हेल्थ से रिलेटेड कोई डेटा आ रहा है,
या फिर कोई कुछ कोट्स आ रहा है या कुछ आ रहा है तो मैं उसको अपने नोटबुक में लिख लेती थी। जी। डेली का कुछ उससे रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, बजट में कुछ उसके लिए एक्सपेंडिचर वगैरह बताया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जब आंसर राइटिंग करते हैं ना तो उसको स्टैटिक और डायनामिक को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जी। फैक्ट अपने डाल सकते हैं। मैम आपका टाइम टेबल क्या रहता था, कितने घंटे डेली आप पढ़ने की कोशिश करते हैं? मैं मॉर्निंग पर्सन थी तो सुबह 8 से लेकर रात के 11 तक मैं लाइब्रेरी में रहती थी और डे में मैं ब्रेक लेती थी 1-2 घंटे का। मतलब ये था कि मैं 8 घंटे से कम तो कभी नहीं पढ़ती थी। जी। तो मैम जैसे पढ़ाई के दौरान क्या होता है, हम लगातार पढ़ते रहते हैं तो बैक पेन हो जाता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो लगातार हम एक चेयर पे या नीचे बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो बीच-बीच में आप क्या 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ने के बाद कभी वो रिलैक्स करती थी या कैसे करती थी? हाँ, मैं योगा एक्सरसाइज करती थी सुबह मतलब उठ के, और दोपहर में भी मैं 1-2 घंटे के लिए ब्रेक लेके आ जाती थी। शाम को भी जैसे हम सारे फ्रेंड्स वगैरह थे, चाय-वाय के लिए जाते थे आधे घंटे, तो वहाँ पे बात वगैरह करते थे, तो कुछ अच्छा फ़ील हो जाता था हम लोग को। जी। तो मैं मानती हूँ कि छोटे-छोटे ब्रेक्स ले लेने चाहिए ताकि हमको माइंड एनर्जी मिल जाए, कंसंट्रेशन हमारा उससे बढ़ जाता है। मैम बात करें मोटिवेशन की, जैसे कि चार अटेम्प्ट आपने दिए, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है, तो बहुत बड़ी बात होती है कि एक गर्ल्स को घर वाले इतना सपोर्ट करते हैं, जैसे आपने बताया आपके पापा ऑटो ड्राइवर हैं, तो कैसे अपने आप को आप मोटिवेट रखते हैं, नहीं अभी मैं आपने पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, पांचवा दिया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो 4 अटेम्प्ट आपने कैसे अपने आप को समझा के रखा, नहीं नहीं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा एक दिन? एक्चुअली मेरा जो सपना था यूपीएससी का वो मेरा खुद का था, जी। और जब भी मैं फेल होती थी या फिर मैं डिमोटिवेट होती थी तो मैं आंखें बंद करके वही इमेजिन करती थी कि मैंने क्यों शुरू किया था। बिल्कुल। अगर मैंने इसको यहीं छोड़ दिया तो मैंने जिस उद्देश्य के लिए स्टार्ट किया था मैं उन्हीं लोगों का चेहरा देखती थी जिनके लिए मुझे अच्छा वर्क करना जी। था, फिर वो सब कुछ अधूरा रह जाएगा जी। और लड़कियों के लिए वो दरवाजे बंद हो जाएंगे जी। और इस तरीके के बैकग्राउंड की लड़की आगे नहीं आ पाएंगी, तो वो बिल्कुल। सारी चीज़ें मैं इमेजिन करती थी और फिर मुझे खुद अपने आप हौसला मिल जाता था, जी। मेरा परिवार मेरा सपोर्ट करता रहता था। जी। हम बात करें बुक्स की, तो आपने तैयारी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे तैयारी आपने जब शुरू की होगी तो एनसीईआरटी पढ़ी या सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी तो उनका नाम बता सकते हैं? मैंने मोस्टली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, जिसमें पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा था, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ा है, एंशियंट के लिए मैंने आर.एस. शर्मा को पढ़ा है, मिडाइवल के लिए मैंने सतीश चंद्र को पढ़ा है, इकोनॉमी के लिए मैंने कुछ वीडियोस होती है इकोनॉमिक्स की उनको देख लिया था, ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको अच्छे से पढ़ा है। जी। तो मैम बात करें जैसे मेंस में 2 सब्जेक्ट और होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एथिक्स और ऐसे। तो एथिक्स के लिए आपने कैसे तैयारी करी, कौन सी बुक्स पढ़ी या फिर किसी सर या कोचिंग के नोट्स लिए आपने? एथिक्स के लिए मैंने जो था वो विकास सर के नोट्स जो थे उससे कंप्लीट किया था और कुछ उनकी वीडियोस देखी थी। बाकी मैंने जो ना प्रीवियस ईयर के मतलब कि जो भी अच्छे अच्छे ऑफिसर्स रहते हैं जो वर्क करते हैं, मैंने उनके एग्जांपल्स निकाल लिए थे जी। और जो मैंने सिलेबस था उस सिलेबस में से जो भी एथिक्स का सिलेबस था उसको मैंने ना कोड कर लिया था। जैसे ईमानदारी है तो ईमानदारी की क्या डेफिनेशन हो सकती है और उसके लिए क्या कोई वर्क कर रहा है, तो इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल निकाल लिए थे। बात करें मैम ऐसे की, ऐसे की बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं और कुछ एस्पिरेंट भी बोलते हैं कि हम ऐसे का कोई ऐसा बुक्स या कंटेंट तो है नहीं, तो ऐसे आपने कैसे तैयार किया, क्योंकि वो जीएस से रिलेट करता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम गए तो हमने तो लिख दिया मैथ में, ऐसे इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा, तो आपने ऐसे वगैरह के लिए कुछ? हाँ, ऐसे के लिए मैंने क्या किया था कि कुछ कोट्स अच्छे कलेक्ट कर लिए थे, कुछ मैंने स्टोरीज निकाल ली थी ताकि मैं अपना ऐसे का इंट्रोडक्शन है वो बहुत सॉलिड दे सकूं। जी। और मैंने ना मेंस के पीटी के बाद में कुछ ऐसे के टेस्ट भी लिखे हुए थे, मैंने कम से कम 4-5 ऐसे के टेस्ट लिखे थे ताकि मैं टाइम फ्रेम में गिवन टाइम फ्रेम में अच्छे से उसको कंप्लीट कर सकूं और पर्टिकुलर टॉपिक निकाल के उनके कुछ शॉर्ट चीज़ें तैयार कर ली थी। कुछ स्टोरीज आप रेडी कर सकते हैं, कुछ आप कोट्स रेडी कर सकते हैं, कुछ आप इसके लिए फैक्ट्स वगैरह रेडी कर सकते हैं। जी। ऐसे मैम बात करें न्यूज़पेपर की, जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट बोलते हैं कि नहीं हम तो न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होती है, हम तो मंथली मैगजीन डेली महीने में आती है तो वो पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर के लिए आपने क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी समझा, और न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो कौन सा पढ़ते थे और क्या उसके नोट्स भी बनाए थे आपने? न्यूज़पेपर जो था मेंस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो मैंने इंटरव्यू के टाइम पे मोस्टली न्यूज़पेपर पढ़ा था, जिसमें मैंने इंडियन एक्सप्रेस को और दैनिक जागरण, हिंदी के लिए हम दैनिक जागरण को पढ़ सकते हैं। और मैं कहूँगी कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि मंथली मैगजीन जो आती है वो हमारी मोस्टली कवर कर लेती है और डेली का भी यूट्यूब पर या फिर वेबसाइट पे आता है न्यूज़, तो उससे कर सकते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट जो जर्नी होती है हमारा उसमें रिवीजन होता है, क्योंकि हम पढ़ते जाते हैं तो क्या होता है आगे का पढ़ते जाएंगे पीछे का भूलते जाएंगे, तो जैसे आपने आज जो सब्जेक्ट पढ़ा या फिर महीने पे आप रिवीजन करते थे कि महीने का ये दिन है मैं इस दिन पूरा दिन रिवीजन करूँगा, हफ्ते में संडे को निकाल के डेली शाम को सोते टाइम आप कैसे रिवीजन करते?
एक्चुअली मेरा पूरा शेड्यूल फिक्स रहता था कि जैसे कि मैंने अगर 1 महीने का कुछ शेड्यूल बनाया है जी। तो मैंने 5 दिन पॉलिटी को दिए, तो अब मेरे को उस शेड्यूल में ये फिक्स करना था कि 5 दिन अगर मैंने पॉलिटी पढ़ी है तो अब मैं किस दिन उन 5 दिन पढ़ी हुई पॉलिटी का रिवीजन करूंगी। जी। तो मैं वीकली या फिर 15 दिन में उस सब्जेक्ट को उठाती थी और दोबारा उसका रिवीजन करती जी। थी। तो मतलब ऐसा है कि अगर आप अभी पीटी दे रहे हैं तो पीटी तक आपको कम से कम 3-4 रिवीजन अपने स्टैटिक के कर देने चाहिए। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। ऑप्शनल का जैसे आपने बताया हिंदी साहित्य था, तो इसका चुनाव कैसे करें? आपने क्या सोच के ऑप्शनल लिया था? आपका बैकग्राउंड आपने बताया कंप्यूटर साइंस था, तो फिर आप हिंदी लिटरेचर ले लिया, तो कैसे आपने सोचा मुझे ऑप्शनल लेना चाहिए? एक्चुअली इससे पहले मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, चेंज कर दिया मैंने चेंज अभी पीटी के बाद ही किया था। इसी अटेम्प्ट? हाँ, इसी अटेम्प्ट में मैंने किया था। तो उस टाइम मेरे को इतना मतलब पता नहीं था, गाइडेंस भी नहीं था। मेरे को लगा था कि हिंदी मीडियम के लिए हिस्ट्री ज़्यादा वो होता है, तो वो मैंने पढ़ा। फिर मैंने यूपीपीसीएस मेंस लिखा, तो मेरे को समझ में आया कि शायद हिस्ट्री में उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने डर के कारण अभी पीटी के बाद फिर हिंदी किया। और ऑप्शनल के पीछे फिर मेरा एक मेन रीज़न ये था कि हिंदी मीडियम के मोस्टली जो अच्छे मार्क्स है वो इसी में मिलते हैं, सिलेबस भी उसका ऐसा है, बिल्कुल। और मेन ये था कि हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं और हम उसमें अच्छा लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो वही मेरा मेन रीज़न था उसको जी। चूज करने का। मैम अंत में बात करें, जैसे अभी जो प्रीलिम्स आने वाला है, वो खासतौर पर देखें तो हिंदी मीडियम वालों का प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। तो जब प्रीलिम्स ही निकलेगा तो फाइनल रिजल्ट में तो ऑटोमेटिक कम बच्चे होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो क्या गलतियां करते हैं? आपको लगता है आपने 4-5 साल तैयारी की कि आपको लगा कि हाँ मैं हिंदी मीडियम से थी, मैंने हर बार ये गलती की, जो सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले गलती करते हैं, तो उसको कैसे सुधारें या क्या गलतियां करते हैं? सबसे पहले तो आपका अगर प्रीलिम्स आने वाला है तो एक पूरा 16 अपना जून तक का एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। उस शेड्यूल में आपको ये देखना है कि हमको स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को हमको साथ में लेके चलना है जीएस के लिए। तो अपना एक शेड्यूल ऐसा बनाइए कि हमको कम से कम 3-4 रिवीजन अपने स्टैटिक के करने हैं। जो मेन बुक्स हैं 7-8 उनको साइड कर लीजिए। करंट अफेयर के लिए कोई मंथली मैगजीन या फिर ईयरली आता है 365 वगैरह, उसको कर सकते हैं। टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, जितने टेस्ट पेपर हो सकते हैं उतने सॉल्व करिए। और साथ में सी सेट को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, सी सेट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है और रेगुलर स्टडी करते रहिए, फोकस करिए तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम आपको टाइम लगेगा एक वीडियो